देख भाई 4 का मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू उसको लेंगे m और जो दूसरी होगी उसको लेंगे q। तो 4 है और ये 6 है, तो पहले इनका हम क्या निकाल लेंगे, बाइनरी। बाइनरी निकालने का तरीका क्या है, ऐसे 6 का निकालने का बाइनरी। बाइनरी निकालने का तरीका क्या है, 4 को करेंगे पहले 2 से, इधर लिखेंगे रिमाइंडर और इधर जो डिवाइड होने के बाद जो क्वेश्चन आता है वो। तो 2 की डिवाइड करा 4 से तो कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा 2 और रिमाइंडर कितना बचा 0। ऐसे इसको करेंगे तो 1 और 0। इसको लिखने का तरीका क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है इसका 1 0 0। ऐसे 6 का लिखेंगे 2 3 6 0, 2 1 जा 2 1, तो इसको भी नीचे से ऊपर लिखेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ गया हमारा 1 1 0। अब जो एक्यूमुलेटर होता है उसमें जो डिजिटें 3 आ रही हैं हमेशा एक बढ़ा कर लिखते हैं, तो इसको और उन दोनों को मेंटेन करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा 0 लगा देते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो क्यू होता है उसका हमें एक 2's कॉम्प्लीमेंट है, जो अभी हमें निकाले सारे निकाले हैं 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट निकाले सारे के सारे 1's कॉम्प्लीमेंट निकाले, ये भी 1's कॉम्प्लीमेंट, ये भी 1's। अब हमें क्यू का 2's कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो 2's का कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या है, माइनस क्यू की वैल्यू मतलब -6 की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, जो हमारी जो क्यू मतलब क्यू की वैल्यू जो ये आई है इसी का 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, जो लिखा है इसी का जस्ट अपोजिट। तो 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0, 0 का अपोजिट 1। अब इसमें एक ऐड कर देना है। बाइनरी में हमेशा याद रखना, अगर 1 1 को ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर आता है 1 0। 1 1 को ऐड करने पर 1 0 आता है, तो 1 ऊपर गया और 0 नीचे आ गया। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, यहाँ कुछ नहीं हुआ और यहाँ आ गया 1। तो हमने जब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, 6 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 0 1 0। ठीक, अब बनाएंगे हम, ये हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाले, अब बनाएंगे हम इसकी क्या टेबल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑपरेशंस जो भी होंगी चीज़ें, यहाँ लिखेंगे हम एक्यूमुलेटर और यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लायर। ठीक, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, फिर लिखेंगे क्यू डॉट। तो स्टार्टिंग में हम वैल्यू क्या लेकर चलते हैं, इनिशियली वैल्यू हम क्या लेकर चल रहे हैं, इनिशियल वैल्यू हमारी कुछ भी नहीं है, इसकी तो ऑपरेशन में तो हमारी कुछ भी वैल्यू नहीं है, इनिशियली वैल्यू कुछ नहीं है, नथिंग। लेकिन जो एक्यूमुलेटर है अभी हमने मेंटेन करने के लिए, इसमें वैल्यू पहले 3 थी, हमने मेंटेन करने के लिए 4 ले ली, तो स्टार्टिंग में एक्यूमुलेटिव वैल्यू हम पे पता नहीं क्या है, तो हम स्टार्टिंग में सबको 0 ले रहे हैं। और जो मल्टीप्लायर हो उसमें सबसे पहले जो वैल्यू लिखी जाती है वो लिखी जाएगी एम की। तो एम की वैल्यू कितनी रखी है, ये लिखिए, इसको लिख दे रहे हैं। और स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब हमें याद रखना हमेशा कि अगर ये दो वैल्यू अगर 0 0 है तो राइट शिफ्ट होगा, अगर 1 1 है तो भी राइट शिफ्ट होगा, और अगर 1 0 है तो सबट्रैक्ट होगा, और 0 1 है तो ऐड होगा। ठीक, अब हमारे में क्या है 1 1 मतलब 0 0 है तो 0 0 पर हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। तो हम Q डॉट Q1 को हम क्या लिख रहे हैं, 0 0 है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। ठीक, तो राइट शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जानी है, हमारा राइट शिफ्ट करना है, तो इसकी वैल्यू को हम राइट शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको शिफ्ट करा तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, मतलब ऐसे। ठीक है, तो फिर आ गया यहाँ 1, फिर 0 0, बाकी सब 0 0 हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा राइट शिफ्ट। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक, अब फिर से क्या करनी है, फिर से देखो इन वैल्यू को, ये क्या दिख रही है, फिर से 0 0 दिख रही है, तो हमें इनको क्या करना है, फिर से राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, Q डॉट Q है तो फिर से 0 0, तो फिर से राइट शिफ्ट करनी है। तो राइट शिफ्ट करने का मतलब क्या है, जो ऊपर वाली वैल्यू उन्हीं को राइट शिफ्ट का मतलब ऐसे कर दो। सबसे पहले इधर करा तो ये कितना हो गया 0, ये आ गया 1, ये 0 0, बाकी सब चीज़ 0 0 हो जानी है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि फिर से कंपेयर करो इन दो वैल्यू को, तो ये क्या दिख रही है, 10 दिख रही है। अब हमें पता है 10 होने पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अब जो सब्ट्रैक्ट करना है वो हमें कौन सा करना है, ये वाली सब्ट्रैक्ट, मतलब ये तो पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू। तो -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, एक्यूमुलेटर में से, मतलब एक्यूमुलेटर में से माइनस करेंगे किसको, Q को, और माइनस करना क्यों, तो ये -6, इसीलिए हमने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो अब इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी हमारी, माइनस की वैल्यू कितनी थी 1 0 1 0। ठीक, इसको माइनस कर रहे हैं तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 0 में मतलब 0 1 1 0 0 0 0 1 1, मतलब अगर 2's कॉम्प्लीमेंट प्लस करना है मल्टीप्लाई करना है, बात एक ही है, सेम तरीके से होता है। और जो बाकी की सारी चीज़ है तो अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर हमारा Q डॉट Q अगर हमारा 10 होता है, अगर Q डॉट Q 10 होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब जो ऊपर की वैल्यू उनको सबको ऐसे ही लिख रहा है एज इट इज। ठीक,
अब फिर से इसको क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है, फिर से राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट मतलब ऐसे। तो सबसे पहले इस 1 को उधर उतार दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये मतलब और एक 0 और आ गया, ये आ गया 1 0 1। और यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ क्या मान ले रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पर 1 ही मान ले रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई। अब फिर से हम लिखेंगे लास्ट की डिजिट कितनी है हमारी, 0 1। अगर 0 1 होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड। तो फिर से अब इस वाली वैल्यू में हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड में हम लेंगे ये वाली वैल्यू 0 1 1 0। ठीक, करेंगे तो कितना हो गया, 0 1 1 1 1 अभी बताया था कितना होता है 1 0। तो 0 ऊपर 1 कैरी, 1 1 क्या तो होता है 1 1 होता है हमारा 1 0। तो 1 0 को ऐड करने पर हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 0। ठीक, 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आ गई मतलब कितनी आई हमारी, 0 1 को ऐड करा तो, और जो ऊपर वाली वैल्यू उनको एज इट इज उतार लेंगे। तो 0 0 0 0। ठीक, अब फिर से अब हमें क्या करना है, फिर से इसमें हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट। ये चीज़ याद रखनी है कि क्यू डॉट क्यू हमारा कितना आया था, 0 1 था, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और ऐड के बाद में हमें क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट करने का तरीका वही, तो यहाँ आ गया 0 0 0 0 1 1 0 0 0। ठीक, अब फाइनल आंसर है हमारा ये। तो अब हम क्या लिखेंगे, एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी है हमारी, 0 0 0 1, और ये वाली वैल्यू कितनी है 1 0 0 0। अब इसे चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ लिखेंगे पहले 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे करके। ठीक है, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 हो गया यहाँ। 2 की पावर 1 यहाँ मतलब 2 की पावर यहाँ पर 2 की पावर क्या है हमारी, 2 की पावर यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ सब सारे 0 हो जाना है, ये भी 0 है, मतलब ये भी 0 ये भी 0। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब क्या है, 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है 8। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है हमारा 16, और बाकी सब तो 0 है ही। अब तो अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आंसर बनेगा, यहाँ पर भी 2 की पावर 0, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ये भी 0 है, ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 तो मतलब 8, और 2 की पावर 4 मतलब 16 8 को प्लस करेंगे तो आंसर आ गया 24। बस ऐसे ही करना है।